Hello guys, so this is your CS Divya Agarwal ma'am from your MEPL, and today I have a very important discussion for all my aspirants जिनका एग्जाम्स मई/जून 24 टर्म में ड्यू है, चाहे वो इंटर का हो चाहे फाइनल का. सो येस, यू हर्ड इट करेक्ट. जिनका एग्जाम्स जून मई 24 टर्म में ड्यू है, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी राइट नाउ? आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के पहले मैं जल्दी से आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द अपडेट्स कमिंग इन दिस चैनल. सो yes, I know your current situation. You are very much bothered, you are very much stressed out कि मैम अभी तक तो हम लोग का ग्रुप 1 का ही सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और ग्रुप 2 का बैचेस स्टार्ट होने वाला है. सो हाउ टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट? देयर इज अ बिग क्वेश्चन ऑन द टाइम मैनेजमेंट. कैसे टाइम को हम लोग मैनेज करें? और सबसे बड़ा बात कि मैम ग्रुप 1 का सिलेबस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द कंप्लीशन, बट व्हेन वी गो ऑन रिकॉलिंग द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी हैव डन मे बी 2 to 2.5 months earlier, we are unable to recall those topic. लेकिन हाँ, एक बार रिवाइज करने से हम लोग को याद आ जाता है, बट मतलब ऐसे लग रहा है कि हम लोग आगे का जो पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं. ग्रुप 1 के संग अगर अभी ऐसा हाल है, व्हेन वी हैव डन ओनली द ग्रुप 1 पेपर्स, तो ग्रुप 2 में जब एंट्री लेंगे तब क्या होगा हमारे संग? सो गाइज जस्ट टेक अ चिल पिल. ठीक है, ये ऐसा आपके संग पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर उन एस्पिरेंट्स के संग होता है जो दोनों ग्रुप एक संग देते हैं. तो आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेना है. दिस इज द टाइम कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है. सबसे पहला पीस ऑफ एडवाइस विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज कि जितना जल्दी हो सके कि आप अपना ग्रुप 1 का लेक्चर्स को वॉच करो और खत्म करो. जस्ट वॉच योर ग्रुप 1 लेक्चर्स. ग्रुप 1 का भी आपको बस लेक्चर को कंप्लीट करने का टारगेट रखना है और डेली जो लेक्चर पढ़े उसको सेल्फ स्टडी कर लो. अभी पीछे देखने का टाइम नहीं है. ठीक है, व्हाट हैज बीन डन. अभी पीछे मुड़कर देखने का टाइम नहीं है. आप ग्रुप 1 के जितने भी पेपर्स है उसके लेक्चर्स को, जो ट्यूशंस आपने लिया उसको खत्म करके नकी करो. ठीक है, एंश्योरिंग कि आपने नोटबुक वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा है. एंड आफ्टर फिनिशिंग दैट अब आपको क्या करना है? ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करनी है. अब मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा ह्यूमंगस होता है व्हेन यू कंपेयर इट विद ग्रुप 2. ग्रुप 2 के कंप्लीशन में हमें कम टाइम लगता है बिकॉज ग्रुप 1 में आपके लॉ के पेपर्स है, टैक्स के पेपर है, जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है. सो इफ यू कंपेयर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, तो ग्रुप 2 का जो सिलेबस का लेंथ है, जो वॉल्यूम है, दैट इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू द ग्रुप 1. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो ग्रुप 2 है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको फिनिश ऑफ कर देना चाहिए. अब लास्ट 2.5 to 3 मंथ्स टाइम है फॉर रिवीजन, तो अभी आपको रिवीजन पे फोकस नहीं करना चाहिए. योर स्ट्रेटेजी इज कि आपको ग्रुप 1 का सारा सब्जेक्ट जल्दी से खत्म कर देना चाहिए. एक्सक्यूज मी. और आपको ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट्स है वो स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, एंड इतना आपको पढ़ाई करना है, इस ढंग से आपको अपने क्लासेस को मैनेज करना है कि यू एंश्योर कि लास्ट का 2.5 से 3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले, रिविजन के लिए टाइम मिले. बिकॉज अल्टीमेटली आप एग्जाम्स में वही लिख कर आओगे जो आप एग्जाम्स में एक दिन पहले रिवाइज करके आओगे, जिसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और डोंट वरी, लास्ट 3 मंथ्स में आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना उसके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगी. बट राइट नाउ जस्ट कीप योर स्ट्रेस अवे. ठीक है, डू नॉट ओवर थिंक. और बहुत सारे ओवर थिंकिंग के रीजंस की वजह से बच्चे जो है एक ग्रुप क्विट कर देते हैं. यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज एवरीवन इज पासिंग थ्रू द सेम फेज. इनफैक्ट जो बच्चे पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, जब मैंने अपने करियर में एग्जाम्स दिया था तो मेरे संग भी ऐसा ही बिल्कुल फील होता था, ऐसा ही प्रेशर फील होता था. क्योंकि आप इंसान हो, एक दिन में आप 4 से 5 क्लासेस करो, डेफिनेटली कि आपको जो है थकना है ही. मतलब आप डेली इतना क्लासेस करो और जो इंटर लेवल या फाइनल लेवल का सब्जेक्ट्स होता है उसका जो नॉलेज है दैट इज ऑल्सो वेरी इन डेप्थ. तो डेफिनेटली टायरिंग तो फील आप करोगे ही, बट निराश नहीं होना है. कभी कभी ऐसा भी लगेगा यार बस बहुत हुआ, कहाँ फंस गए हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा मैनेज, हमको तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है. तो ये सब फील होना बिल्कुल नॉर्मल है गाइस. ठीक है, तो जब ऐसा लगे ना तो उस टाइम जो है थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा अपने आप से बातें करो एंड जस्ट पैट योरसेल्फ एट द बैक कि इट्स ओके, हम लोग इसको कोप अप कर लेंगे. दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा फील होना बहुत नॉर्मल है. मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा नहीं है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है वो क्लियर करता है, बल्कि इट इज ऑल्सो द पर्सन हु इज गोइंग टू सर्वाइव दिस मेंटल चैलेंज. ठीक है, तो मेंटली आपको जो है बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, ताकि इस कोर्स को आप सर्वाइव कर सको. तो राइट नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि आपको जितना जल्दी हो सके ग्रुप 1 के लेक्चर्स को फिनिश ऑफ करना है और आपको जल्दी से ग्रुप 2 के लेक्चर्स को स्टार्ट करना है. ग्रुप 2 में आपका जो है टाइम कम लगेगा, ये मैं आपको बता दूं. और आपको लास्ट 2.5 से 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में फोकस करना है, जिसमें आप पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करोगे, आरटीपी एमटीपी करोगे, मैराथन करोगे, मिशन करोगे, एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. एंड आई दिव्या मैम
मैम विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड, ठीक है। एक एक मोमेंट में मैं आपको स्ट्रेटजीज वगैरह देते रहूंगी, तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि हम अकेले, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्यूशंस पे फोकस करो, जल्दी से लेक्चर्स खत्म करो, और उसके बाद लास्ट 2.5 to 3 मंथ सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। तो आपका कुछ स्ट्रेस रिलीज हुआ कि नहीं, कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ कि नहीं, और आपको किस टाइप के और वीडियोस चाहिए दिव्या मैम से, जिससे मैं आपका जितना भी टेंशन है उसको निकाल सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चलो चक दे फट्टे, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।